नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जाएं, कैसे उनको मजबूत बनाया जाए और कैसे अच्छी परवरिश की जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चों की छोटे छोटे कामों में आप मदद लीजिए, ये पहला ही टिप है। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके ना मन से ये हटा दिया जाए कि भाई ये लड़का है ये लड़की है, तो लड़का लड़की का भेदभाव हटा दीजिए और छोटे छोटे काम में लड़कों की भी मदद लीजिए और लड़की की भी, और दोनों को समान समझिए। और दूसरा टिप ये है कि उनको आदत डालिए कि वो खुद का सामान सही जगह पर रखें, ताकि इधर उधर बिखरा ना रहे, घर भी इससे बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। तीसरा टिप ये है कि पूजा पाठ उनको सिखाइए और उनको बताते रहिए कि कौन क्या है, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए। ज़बरदस्ती मत कीजिए, धीरे धीरे अगर वो सीखेंगे जानेंगे तो खुद ही करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद अगला टिप ये है कि आप अपना जब कभी बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ जाए तो सारा काम समय पर उनका करके जाइए, खाने से लेके पीने तक का, ताकि उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो और वो अगली बार फिर आपके संग जाने की ज़िद ना करें और घर में खुशी खुशी रह जाएं। घर में जब भी उनको छोड़ें तो उनको ये सिखा कर जाएँ कि कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उनको क्या करना है। और ये देखिए, मैं अभी गई थी तो मैं सारा काम करके गई थी। और आप सबसे बाद अगला टिप ये है कि आप ना सफाई से खुद रहिए, ताकि बच्चे में भी साफ़ रहने की आदत डालें। तो मैं जैसे कभी जाती हूँ या खुद, तो फिर मैं अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके जाती हूँ, सारा काम करके जाती हूँ। और घर में भी कोशिश करती हूँ कि बच्चे के आगे वही काम कराऊँ बच्चे से जो मैं खुद कर सकती हूँ। अगर बच्चा अगला फ़ोन देख रहा है आपका ज़्यादा, तो उसके लिए भी बच्चे को प्यार से समझाएं, ज़बरदस्ती ना करें। उसके बाद अगला टिप ये है कि आप ना कभी भी बच्चे को अकेला वैसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर कभी ऐसा छोड़ना पड़ जाए ना और आपको कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़ जाए, जैसे हमें भी जाना पड़ गया था अभी, और बच्चे की चिंता भी बहुत हो रही थी हमको कि हमने क्योंकि पहली बार बच्चे को अकेला छोड़ा था, तो कैसे फिर हम करें। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए आपको बच्चे को मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, तो आप भी करके रखिए। हमने अपने बेटे को पहले ही प्रिपेयर कर रखा था। बच्चे को ये बता कर रखिए कि कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए, कभी कोई उनके घर में घुस आए या कोई ऐसी मुसीबत उस पे अचानक से आ जाए, तो उसको उस समय क्या करना है। सारे इमरजेंसी के नंबर उनको याद होने चाहिए। और इसके अलावा उनसे आप संपर्क में बने रहिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए भी आप संपर्क में बने रह सकते हैं। और उनसे कहिए दरवाज़े वगैरह अच्छे से बंद करके रखें। तो ये सारी चीज़ें उनको ना सिखा कर रखिए, ताकि कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो वो अपने आप निपट सकें। और देखिए, यहाँ पे हम हॉस्पिटल में आ गए थे, लेकिन चिंता बनी हुई थी बेटे की, तो यहाँ पर हमने भी यही किया था कि हम बराबर बच्चे से संपर्क में बने हुए थे। हालांकि अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार ही हमने बच्चे को छोड़ा हुआ था, तो मेरे संग भी यही एक प्रॉब्लम थी कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जब मेरे ऊपर पड़ी तो फिर मैंने ज़रूर आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा कि भाई आपसे भी शेयर करना चाहिए इसको, तो मैंने इसीलिए आपको बताया। तो देखिए, अब जब हम लौट रहे थे ना, तो फिर बहुत बारिश भी हो रही थी, लेकिन बच्चे के लिए हमें बहुत चिंता हो रही थी, तो हर हाल में पहुंचना तो था ही घर पे। तो पहली बार छोड़ा था इसलिए, और फिर हम लगातार संपर्क भी कर रहे थे बच्चे से, मैसेज भी कर रहे थे। फिर उसके फ़ोन आना भी बंद हो गए, तो क्योंकि उसका माइक्रोफ़ोन ख़राब हो गया था तो वो बात नहीं कर पा रहा था, तो हमने व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर के ही बात करना शुरू किया। उसके बाद हमने क्या किया ना बेटे के लिए, कि हम खाने के लिए भी कुछ लेकर गए, क्योंकि हमें मालूम था कि बेटे को कुछ खाने को भी लेके जाना पड़ेगा, वो खुश हो जाएगा, ताकि उसको आगे से फिर हम और कह सकें। वैसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना लंबा रुका था तो कुछ ना कुछ इनाम तो देना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद देखिए हम लोग आ गए तो वो बहुत खुश था। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को कभी कभी छूट भी दे सकते हैं, और फिर कभी, लेकिन कभी कभी के लिए वैसे उसको आप हेल्दी फूड ही खिलाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हेल्दी फूड ही अच्छा होता है। तो मैं चने भी लेकर आई थी एक हेल्दी फूड के ऑप्शन में। और उसके बाद यहाँ पर कभी कभी गलती करता है बच्चा, तो डांट भी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं, आप सख्ती भी बरत सकते हैं। देखिए, यहाँ पर उसने क्या तकिया तोड़ दिया, और मुझे ना बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उसको हल्की सी डांट भी लगाई थी। मैंने उसी से सारा काम कराया, मैंने कहा करो, लेकिन उसे ना नाड़ा बांधना नहीं आ रहा था इसका, तो फिर यहाँ मैंने खुद ही बांधा। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी सख्ती बरतनी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है बच्चे पर, क्योंकि बच्चे से आप खुद काम कराएंगे तो बच्चे को भी थोड़ा सा लगेगा कि मैंने क्या गलती की है। उसके बाद ना बच्चे को एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बाय।